अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज की बात के प्रोग्राम में अगर हम आप देखें तो करंट सिचुएशन में तो मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल है वो सूरत हाल मेरे ख्याल पे बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है कि मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि इस सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो अपनी जगह, मुआशी सूरत हाल है वो भी अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि हम कराची शहर में, अगर कराची शहर की बात करें तो कराची शहर की जो कि मिनी पाकिस्तान है, मुआशी हब है, और इस मिनी पाकिस्तान और मुआशी हब का क्या हशर कर दिया है हमारे हुकूमत वक्त ने, उस पर हम थोड़ा सा आज गुफ्तगू करेंगे। और हम ये देखेंगे कि कराची शहर के अंदर जो भी बल्दियाती मसाइल हैं, जिनमें के सिविक प्रॉब्लम्स में, जिसमें कि सड़कें हैं, सीवेज लाइंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे पास जो है वो इंक्रेजमेंट है ना, तजाज़ात के ये तमाम चीज़ों को ले लें तो हम यकीनी तौर पर कराची शहर को एक मुश्किल शहर हम इस तरह कहेंगे कि ये एक तरीके से हम इसे बदनुमा दाग कहेंगे तजाज़ात को कराची शहर के या किसी भी शहर के हुस्न पे। अक्सर लोग जो है हम पंजाब के शहर लाहौर से इसका मुकाबला करते हैं और पंजाब लाहौर जाते हैं और जब वहाँ की सूरत हाल देखते हैं तो वो फिर कुछ ज़्यादा ही जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं। हमारे बल्दियाती नुमाइंदे जिसमें कि मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, PTI हैं, इसके अलावा JUI के लोग हैं, ये तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं KMC में, आपके TMCs टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में, UCs में ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि TMCs में, UCs और टाउन्स के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो तजाज़ात हैं, सड़कों की टूट फूट है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का मसला है, इसके अलावा दीगर और भी मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल को मिला लें तो यकीनी तौर पर कराची एक मसाइलिस्तान बन जाता है, और इस मसाइलिस्तान में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर आज डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कराची शहर के मसाइल को अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और कुछ अफसरान जो इदारों के KMC के, उनसे हम आपसी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि मसाइल का हल क्या है और कैसे हम अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं, और इसमें से जो भी मसाइल हैं वो आवाम अज खुद किसी भी ज़बरदस्ती या किसी भी दबाव के बगैर जो है अपने शहर के मसाइल को देखें और उस पर अमल करें। तो लिहाजा आज इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं अपने आपके मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब डॉक्टर फवाद अहमद साहब। डॉक्टर फवाद अहमद साहब जो है चेयरमैन है ये TMC टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, ये गुलशन इकबाल के फवाद अहमद साहब, थैंक यू सर। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब साद खान साहब। साद खान साहब जो हैं डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जनरल हैं और PTI के, इसके अलावा चेयरमैन है UC मॉडल कॉलोनी, PTI से इनका ताल्लुक है। साद खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब जो मतलब ये कि सरकारी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, KMC से, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, और साइम इमरान खान राजपूत जो कि डायरेक्टर हैं डायरेक्टर लैंड है एंटी इंक्रोचमेंट सेंट्रल के। थैंक यू साइम इमरान खान, कुछ लेट हो गया लेकिन ये कि पहुंच गए वक्त पे। खैर, मैं तीनों मेहमानों को आपको तारुफ कराया। मैं ज़रा डॉक्टर फवाद के साथ बचूँ कि आप यकीन कीजिए कि पढ़े लिखे लोग जब आते हैं ना किसी जगह पे तो यकीनी तौर पे हमें एक तवक्को होती है कि उस जगह के जो काम है वो बेहतर होंगे और एक सिलसिला भी सही रहेगा। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप मौजूद हैं गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट TMC है कराची शहर का। कराची शहर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है टूटी हुई सड़कें, सीवरेज, उसके बाद है तजाज़ात। अभी गुज़श्ता रोज कमिश्नर कराची की तरफ से कार्रवाई हुई और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों से तजाज़ात का खात्मा किया गया। एज ए TMC चेयरमैन होने के नाते मुझे ये बताइए कि तजाज़ात जो है ये क्यों कायम होते हैं, कौन करता है? अच्छा, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बजा साहब, आपने यहाँ पे आज दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से आपके सुनने वालों तक अपनी बात कर सकूं। तजावुज़ात से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप तरतीब को दुरुस्त करें तो जो कराची का सबसे बड़ा मसला है ना वो है इस वक्त सीवरेज और पानी जी, क्योंकि सड़कों की जो तबाहाली है उसका भी बुनियादी सबब जो है वो वाटर एंड सीवरेज है। ठीक है, और उसी की वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है और उसको बिलाखिर आवाम भुगतती है। बाकी आपने जहाँ तजावुज़ात की बात की तो देखिए इस वक्त तजावुज़ात कराची के लिए, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की थी कि बदनुमा दाग हैं उसके चेहरे पे, बल्कि अगर बात की जाए, मैंने ख़ुद कमिश्नर कराची साहब से एक मीटिंग में कहा कि तजावुज़ात की कैफियत है कि हमारा भी मुँह चढ़ाती है जब हम निकलते हैं सड़क पर अपने घर से ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से वापस कहीं दौरा करते हैं
बुनियादी तौर पे बेसिकली एक पूरी माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है कराची के अंदर तजावुजात का सिलसिला। अच्छा, और तजावुजात एक तो वो हैं जो हमें सड़क पे ठेले की सूरत में नज़र आती हैं, लेकिन कराची के साथ तो इस वक्त जो बदकिस्मती है कि तजावुजात जो मकानात की सूरत के अंदर 60-60 और 80-80 गज़ के अंदर 5-5, 6-6 मंजिला प्लाजे खड़े हो जाना, ये वो सारी तजावुजात हैं जिसने मिलकर कराची का ये हाल किया है, जिसके आज आप यहाँ नुहा कर पढ़ रहे हैं कि इसमें एक तस्दीक कर दूं कि मिसाल के तौर पे सड़कें टूटी हुई हैं, कराची शहर की तकरीबन 70% सड़कें टूटी हुई हैं। अब वो सड़कों टूटी हुई पे जब आप सफ़र करते हैं, वो सफ़र टूटी हुई सड़कों की वजह से वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। उस पर साइडों पर खड़े हुए ठेले, फुटपाथों पर रखे हुए केबिन्स, वो और हर्डल्स पैदा करती हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि ये जहनी तनाव जो है वो इंसान का बढ़ जाता है, वो टेम्पर भी लूज कर देता है। तो इसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए टीएमसी के टाउन म्यूनिसिपल मैंने कोई सा भी मतलब कि टीएमसी ऐसा नहीं देखा जिसमें तजावुजात नहीं है। नहीं, देखिए मैं तो बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा कि टीएमसी क्या पूरा कराची की बात इन द होल अगर आप लें पूरे शहर में इस वक्त तजावुजात एक बहुत बड़ा मसला है, और उसकी एक वजह यह है कि तजावुजात लगाने वाला या उसको हटाने वाला कोई एक इदारा नहीं है। इस मुख्तलिफ इदारे इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, और वो बशमूल टीएमसी भी उसका हिस्सा है। मैं तो इसमें आपको ये कह रहा हूँ कि कई इदारे हैं, इसीलिए मेरा मानना ये है कि इस हवाले से, और हमने जो साबिक मिनिस्टर थे सईद गनी साहब और अभी नासिर हुसैन शाह साहब से मीटिंग हुई, उसमें भी मैंने ज़ाती तौर पे वहाँ पे ये पॉइंट उठाया कि देखें तजावुजात का अगर ख़ात्मा करने की विल है तो सूबाई गवर्नमेंट को इसके अंदर स्टेप इन करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके बगैर नहीं हो सकता जब तक कि पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, सारी एजेंसीज एक जिसको कहना चाहिए ना कि पेपर पे ना हो, या जिसको कहना चाहिए कि हमारा सबका एक ही टारगेट ना हो, उस वक्त तक ये नहीं ख़त्म हो सकता। और अगर करना चाहें तो कोई बड़ा मसला नहीं है इनको हटाना, इसलिए कि जो लगवा रहे हैं वही इसको हटा सकते हैं। नहीं, अब आप मुझे बताइए कि एज ए चेयरमैन टीएमसी जो आपकी कार्रवाई हुई थी, केएमसी कार्रवाई क्यों कर रही है, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? अच्छा, मैं देखें कार्रवाई तो हमारे यहाँ, मैं इसको आपको बताऊँ कि टीएमसी की सतह पे भी होती है, टीएमसी के अमले को लेकर असिस्टेंट कमिश्नर की सतह पर भी कार्रवाई होती है, बल्कि ज़्यादातर कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में ही हो रही होती हैं, और केएमसी भी करती है। केएमसी का बुनियादी तौर पे क्योंकि कहना ये है कि कराची की तमाम सड़कें, कराची की तमाम ज़मीन क्योंकि केएमसी के तहत है, तो कराची केएमसी कहीं भी जाके उसमें कार्रवाई कर लेती है। लेकिन असल में देखें मसला सारा ये है कि जो मैं आज तक समझाऊँ इतने अपने 2 साल के पीरियड में, कि इस सारी कार्रवाई में बुनियादी मकसद तजावुजात का खात्मा नहीं होता, बल्कि मकसद कुछ और होता है जो सब समझते हैं। अगर जो है वो तजावुजात को खात्मा करने की एक दफ़ा ठान ली जाए तो कोई वजह नहीं कि तजावुजात ख़त्म ना हो। लेकिन हमने अपने टाउन के हद तक कम से कम एक कोशिश की है कि बजाय इसके कि हम कोई ऐसा टारगेट लेंगे जो अचीव ना हो सकता हो, हमने अपने हाथ जो डिपार्टमेंट है उसको इस बात का पाबंद किया कि कम से कम रोडों को कुशादा करने के ऊपर काम करें, लोगों को एक लाइन में लगाएं, पीछे करें। उसके हवाले से कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और मैं नहीं कह रहा कि हम कोई बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन खासी हद तक कामयाबी भी हुई है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिए बेहतर यही है। कहाँ पर कामयाबी हुई है? देखिए मैं आपको अगर बताऊँ तो थोड़ा सा, अगर 2-3 हमारी जगह हैं जो ख़ास तौर से, अगर हसन स्क्वायर से आप अंदर जाते हैं, पहले मछली वाले बाहर बैठे हुए थे, केएमसी ने कार्रवाई की, उसको वहाँ से हटाया, फिर ये अंदर गली के अंदर इन्होंने शुरू कर दिया था आज से 1 हफ़्ता पहले, उसके अंदर कमी हुई है। फिर इसके अलावा जो पीछे मंगल बाज़ार की तरफ सड़क जाती है उसके ऊपर भी उनको एक साइड के अंदर करके हमने रास्ता कुशादा किया। वहाँ से तो अमलन अब ख़त्म भी करनी है, इसलिए कि हमने डीसी साहब को खत लिखा है कि K4 ऑगमेंटेशन में तो ये पूरी रोड आपको क्लियर ही करनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज लोग छोटी जगहों को छोड़ दें, आप अबुल अस्फानी रोड पे चलें, असल में देखिए आप मस्कन की तरफ चलें, आप दीगर तरफ चलो, वहाँ का क्या हाल है? देखिए वहाँ फिर वही बात आ जाएगी जुरिसडिक्शन की, कि वो केएमसी की सड़कें हैं, जिन 106 सड़कों को क्लेम करते हैं मेयर साहब। गुलशन इकबाल टाउन की जो मेजर आर्टरीज हैं वो सारी केएमसी के पास हैं। उसमें शब्बीर उस्मानी रोड जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, अबुल हसन असफानी रोड, वो राशिद मिनहास रोड, सर शाह सुलेमान रोड, इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी रोड है, ये सारी की सारी वो हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जगह है। गुलिस्तान जौहर हमारे पास नहीं, वो सफूरा में है। सफूरा, ठीक। चले जी, अब आप आज साद खान साहब की तरफ से आते हैं कि आज इजलास भी था केएमसी में। जी आज इजलास था। तो आप लोग लीडरों की तरह लड़ रहे हो आपस में यार, जिस तरह के सियासी लीडर लड़ रहे हैं आपस में? अच्छा, बेसिकली लड़ाई नहीं थी, वो एक तरह से शिकवा था हमारा जमात इस्लामी के साथ, क्योंकि देखें भाई हमारे साथ ही बैठे हैं। देखिए कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 2 हिस्सों में बटी है, या अगर हमारे चेयरमैन जो कहते हैं बिके,
किसी को उठा लिया था, किसी को जो भी एक्सपायर है वो इसलिए बिकी है, पाकिस्तान तहरीक इसलिए टूटी है, तहरीक इंसाफ केएमसी की बात कर रहा हूं मैं, कि हमने हाफिज नईम साहब गए थे इमरान खान साहब के पास, वहां जाके उन्होंने वोट की दरख्वास्त की थी और खान साहब ने कहा था कि आपने जमात इस्लामी कैंडिडेट को वोट देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम जमात इस्लामी कैंडिडेट को वोट दिया, हाफिज नईम साहब को वोट दिया। लेकिन उसके बाद आप देखें हर जगह हर मास पे जहां हाफिज साहब को मौका मिलता है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है। तो उस पे हमने आज शिकवा किया, लड़ाई नहीं की थी, उसको मीडिया ने थोड़ा सा उसको इशू बना के दिखाया। लड़ाई नहीं थी, आप लोग तो बड़े शरीफ लोग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीफ तो हैं, मीडिया ही बदमाशी करता है इसमें तो फिर दो बार हम तो शरीफ है फिलहाल नहीं, फिलहाल मीडिया भी फिलहाल मजलूम है, जिसपे आप जो आपका वो एक्ट लग गया, आई थिंक पेका एक्ट कहलाता है, जो एक्ट लग गया आपके ऊपर, आप भी हमारी तरह मासूम। चले वो तो एक अलग बहस है ना, लेकिन बात वही होती है कि देखें सवाल ही पैदा होता है कि अगर आप केएमसी में आप मेरे ख्याल में यूसी चेयरमैन भी हैं, मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन भी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं आप कराची के पीटीआई की, जब आप केएमसी में आ गए लोगों की खिदमत करने के लिए आ गए तो खिदमत करें ना। आपकी जो अपनी मॉडल कॉलोनी की हालत है देखिए आपने, क्या शर्म, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस क्या हुई। देखिए मॉडल कॉलोनी खासतौर पर तिजारत, इसलिए कहा हमने इमरान साहब को बुलाया इसलिए कि इमरान साहब इसका जवाब देंगे। मैं आपको मॉडल कॉलोनी से बता दूं, मॉडल कॉलोनी में बेसिकली 8 यूसी हैं, 8 में से 6 यूसियां जमात इस्लामी के पास है, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। ये वही वाला हिसाब हो गया थानों वाला, थानों वाला हिसाब हो गया, देखें कि ये इसका हुदूद है, ये उसका हुदूद है, ये उसका हुदूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है। देखिए मॉडल कॉलोनी को जो तबाही का जिम्मेदार है वो आपका वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। मॉडल कॉलोनी जो तबाह की है वाटर सीवरेज बोर्ड ने तबाह की है। अब क्या होता है, अब लोगों को इसकी मालूमात नहीं है। अब क्वार्टर का मसला है, सीवरेज का मसला है, आपका जो भी आपकी सड़कें टूटी है किससे तोड़ी है, सब सीवरेज ने तोड़ी है, सारी सभी तोड़ी है, लेकिन इल्जाम किस पे लगता है, यूसी चेयरमैन पे लगता है। चले जी, सीवरेज वाले तोड़ते हैं, स्वी गैस वाले तोड़ते हैं, उनकी वजह से टूटता है। पैसे देते हैं वो, आप किनको? कटिंग के, रोड कटिंग के पैसे देते हैं आप लोगों को? नहीं, सीवरेज का पानी जब रोड पे बहता है ना तो सीवरेज की लाइन खराब होती है। देखिए रोड कटिंग के बाद में स्वी गैस ने पैसे दिए थे और इंशाल्लाह ये साल जो है 12 अरब रुपए दिए मेरे, जो उन्होंने बताया एसएसजीसी ने और सीएम साहब ने, हमारे टाउन को 1.25 मुख्तलिफ तमाम यूसेज को मिला के 12 अरब रुपए उन्होंने दिए। जी देखें वो फौरन, आप एक बात आपको समझने की जरूरत है, जब भी रोड कटिंग होगी फौरन जो है उस पे आप रोड नहीं ला सकते, वो पता है, आपको थोड़ा स्पेस प्रोसेस करना पड़ता है ताकि मिट्टी बैठ जाए। अभी उन्होंने मेन लाइन डाली है, अभी वो कनेक्शन पे काम कर रहे हैं, अभी से कनेक्शन होने, कनेक्शन के बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी एक और चीज मैं बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों ने आज फोन भी किया था, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके जो मलीर का इलाका है, और मेरे ख्याल में गुलशन इकबाल तो फिर भी सड़कें वगैरह चौड़ी हैं बहुत, मतलब कि हद तक, मॉडल कॉलोनी हो गया, मलीर 15 हो गया, या आपके काला बोर्ड हो गया, क्या है शर्म आग? सर मॉडल कॉलोनी की तबाही का जिम्मेदार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। मेन हमारा जिन्ना एवेन्यू रोड जो कि आपका मलीर हल से जाता है हाईवे की तरफ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वजह से वहां पे बड़ा गरक हुआ है। क्योंकि मसला ये है, अभी उन्होंने वाटर सीवरेज बोर्ड ने एक लाइन मंजूर की है, वो लाइन उन्होंने आधी डाल के छोड़ दी है क्योंकि आगे लाइन चल पड़ी है। सर दूसरी बात, अहम मसले की तरफ आप आए भी नहीं अभी, दूसरा सबसे अहम मसला है हैवी ट्रैफिक का। सर जो हमारा मेन रोड तबाह हुआ, जिन्ना एवेन्यू का रोड तबाह हुआ, वो हैवी ट्रैफिक के वजह तबाह हुआ है। आपके जितना भी हैवी ट्रैफिक कराची में आता जाता था, वो आता था काठोड़ के जरिए, सही है। काठोड़ का आई थिंक 4-5 साल पहले वो पुल गिर गया था बारिश की वजह से, क्योंकि मसला हो गया था, तो उन्होंने ये ट्रैफिक मोड़ दिया मॉडल की तरफ, सही है, मेन जिन्ना की तरफ। वो अब उस तरफ जा ही नहीं रहे क्योंकि आपके इदारे मिले हुए, आपके महकमे मिले हुए। अब एक रिहायशी इलाके में सब हैवी ट्रैफिक गुजारेंगे, पुरानी सीवरेज की लाइनें उसके ऊपर से गुजरेंगे, सब तोड़ फोड़ होगा, बड़ा गलत होगा। आप जाए मॉडल कॉलोनी, अभी इस टाइम जो है चलने के काबिल नहीं है। हमारा जो है मेन लियाकत अली खान रोड, जिसको मलीर की आवाम और मॉडल की आवाम इसको मिनी तारिक रोड कहती है, आप देखिए अब क्या हाल है उसका। अभी क्लिक का काम चल रहा है, उम्मीद है कि 2-2.5 महीने में इंशाल्लाह मॉडल कॉलोनी की हमको रिलीफ मिलेगा। मतलब उसमें भी हुदूद का होगा, जहां तक आपके हुदूद होंगे आप काम करेंगे, फिर अगला नहीं देखिए काम करेगा, वो क्लिक काम। अच्छा, वो सारे के सारे जो मुख्तलिफ यूसेज उनके चेयरमैन एक ही पार्टी के हैं या अलग अलग पार्टी के हैं? सर 6 चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, एक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मतलब रजिया गुंडों में फंसी हुई है? नहीं, मेजोरिटी जगह जमात इस्लामी के पास है, टाउन चेयरमैन होगा जमात इस्लामी। तो देखिए जी 79 से अब्दुल सत्तार अफगानी के काम देखें तो कराची शहर में बुनियादी तौर पर तरक्यात इस बार किया, तो उस 79 में अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने स्टार्ट किया, ठीक है जी। फिर रहमतुल्लाह खान साहब आए, फिर उसके बाद आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब आए। तो बात वो नहीं होती है, हर आदमी ने कुछ थोड़ा अपना हिस्सा डाला है। बात यही है कि इल्ज़ाम लगाने से फ़ायदा नहीं है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको तो अवेल करें ना। सर कर रहे हैं इसको,
हमारे हमें आज तक 2.5 साल हो गए, सही है, यूसी चेयरमैन बने हुए। क्या किया? आज तक हमें 1 रुपए का फंड नहीं मिला है। 12 लाख की ओजीटी आती है, तो ओजेटली जो आती है उससे तनख्वाह चली जाती है। उससे तनख्वाह चली जाती है, पीछे बचता है आपका 6.5 लाख, 5.5 लाख बचता है। उसके बाद जब भी आप निकालते हो उस पर टैक्स है, उस पर जो है साइनिंग के पैसे हैं, वो कट कटा के आपको ठेकेदारी की पेमेंट है, 3 से 4 लाख आते हैं। ठेकेदारों की पेमेंट है। जी जी सर, मेरी यूसी में आज तक सेवरेज जो वाटर सेवरेज बोर्ड है, आप कहते हैं तनकीद करते हैं, वो इसलिए कहता है कि लोगों को पता चले। आज तक सेवरेज बोर्ड ने 1 रुपया काम नहीं कराया। जो मेरी यूटिलिटी आती है वो मुझे सेवरेज काम के लिए नहीं आती, मुझे पानी काम के लिए नहीं आती। वो इसलिए आती है कि रिंग हो, ढक्कन हो, कुछ लाइटें लगाओ। आपकी तरफ केएमसी कितने रोड हैं? हमारी तरफ केएमसी का 1 रोड है, आपका ये मोइनाबाद फाटक से लेके रेंजर हेडक्वार्टर वाला रोड, और जिना एवेन्यू? जिना एवेन्यू उसके अंदर आता है, कंटोनमेंट है, कंटोनमेंट के अंडर आता है। तो वो काम करते हैं नहीं करते? सर अभी तो कोई काम उनको नजर तो नहीं आ रहा कि वो कोई काम कर रहे हैं, सही है। हम बोलेंगे तो बात आगे निकल जाएगी, इसलिए बाकी आप समझ जाए। हाँ जी, इमरान साहब माशाल्लाह जवान आदमी है, नौजवान आदमी। सुना कि आप एब्रोड से पाकिस्तान आए, मोहब्बत में पाकिस्तान के, और वो भी केएमसी में आके आपने लैंड किया। तो ये जो इल्ज़ामात है केएमसी की तरफ के इंकरेजमेंट के हवाले से, तो ये हकीकत है कि एक तवील अरसे से ये बहस चल रही है कि ये तजाज़ात कौन कायम करता है, और फिर तजाज़ात उठते हैं, फिर उसके मेरे ख्याल 3 या 4 दिन के बाद दोबारा अपनी जगह पा जाते हैं। तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? सर देखिए, रिस्पॉन्सिबल तायन करना एक ऑब्जर्वेशन की बात है। वी आर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो हमें एक टास्क दिया जाता है टू रिमूव द इंक्रोचमेंट, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन विद कॉम्बिनेशन इवन विद टीएमसी, सेंट्रल के अंदर हमारे टीएमसी के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और उस पर हम ऑपरेशंस भी करते हैं। अब बेसिकली मैं आपको एक मिसाल दूंगा कल की। हमने नॉर्थ नाबाद के अंदर एक यूसी के काउंसलर हैं, उन्होंने हमें कंप्लेन की, हमने ठेले उठाए तकरीबन 10 से 12, और वो अभी तक हमारे स्टोर में पड़े हुए हैं। और सर विद इन 2 आवर्स वो लोग दूसरे ठेले लेके वहां पे आ गए। अब सर ऑपरेशंस करना एक प्रोसेस है पूरा। ट्रक्स आपके निकलेंगे, जगह पे पहुंचेंगे, लिफ्टर 20 की स्पीड से आता है, वो पहुंचता है, चीजें लिफ्ट होती हैं, ट्रकों के अंदर आती हैं। जो वो पूरा प्रोसेस है 2 से 3 घंटे का है सर, सारे का सारा। फिर वो स्टोर जाएगा सर, वहां पे सर वो लिफ्टर जो है उसको उतारेगा सर, 2 से 3 घंटे का। तो सर इनके पास बेसिकली देखिए, ठेले वालों के पास जो है, इनके पास रेंट के ऊपर भी और सब्स्टिट्यूट जो है सर, ये चीजें मौजूद होती हैं। और सर हमारे तवातुर से ऑपरेशंस होते रहते हैं सर। अब इसका मगर वही है कि सर एज सच हम कामयाब नहीं है, मगर उसके तहत हमने एक पॉलिसी बनाई है अपना, स्पेशली इन सेंट्रल, और डीसी ईस्ट साहब ने भी, साउथ के अंदर भी हम एक सर हमारी सीआर पास है केएमसी की, और वो गालिबन सर सारी टीएमसी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर भी थी, कि एक पॉलिसी थी सर कि यू हैव टू रिलीज आफ्टर मैक्सिमम 15 डेज, आपको वो किसी का सामान वापस करना होता है। जो कि कानूनी, और जो लोकल काउंसिल्स हैं वो कानून अपनी करारदादों के मुताबिक ही चलती हैं। तो अब उस पर हमारा यह है कि सर हमने कंसेंसस बनाया कि हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। कितना अर्सा हो गया केएमसी में आपको? अराउंड 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में 8 महीने में 800 दफा तो तजावुज़ात के खिलाफ का ऑपरेशन हुए हैं। मैं खुद भी ग्राउंड पे रहा हूं और मुझे भी पता है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक इल्ज़ाम है, आप इसको इल्ज़ाम समझें, कि ये जो तजावुज़ात हटाए जाते हैं, ये तजावुज़ात हटाए नहीं जाते, मकसद कुछ और होता है। सर देखें, अब मफरूजों पे सर मैं उस पे नहीं सर देखें, ये हम लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं, इस वजह से मैं बहुत कुछ चीजें बोल नहीं सकता। जी सर, मैं बोल नहीं सकता इसलिए कि असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मैं भी छापे मार चुका हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मैं भी जाता रहा हूँ। कमिश्नर साहब की कहने पे जितने कमिश्नर आते हैं ना, उनका सबसे बड़ा टारगेट पहले होता है तजावुज़ात हटाओ, उसके बाद दोबारा कायम हो जाता है। तो वजह क्या है सर? मेन हम लोग अपनी जितनी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है, टाउन हो गया, केएमसी हो गया, तो टाउन की तो अपने भी इंकरेजमेंट सर, और हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है फील्ड के अंदर, टाउन्स का
और अच्छा, केएमसी हमेशा से रहा है, मुझे नहीं मतलब पता है। बहुत अच्छा TMCs कोऑर्डिनेशन रहे, है। अभी हमने ZMCs थे। बोर्ड बेसिन के ऊपर हमने ऑपरेशन किया। गुलबर्ग के अंदर हमारा है गुलबर्ग में अपना। रहता हूँ। जी, कौन सी रोड है जो साफ हो गई? अगर आप हमारी मेन रोड्स देखें, कौन सी? जो ये आयशा मंजिल वाली रोड है, सर ये रोड कौन सी है? ये तो 600 फुट वाली रोड है। ये तो इतनी बड़ी रोड है कि उसको छोड़ देना, राशि मंजिल वाली है। उधर अपना आप सारा है। आप इधर आ जाए ना, आप शादाब की तरफ आ जाए, गुलबर्ग आ जाए, समनाबाद आ जाए इधर। कौन सी रोड साफ है? सर मेजॉरिटी अपना जैसे धमतल वाली जगह है, कैफे प्याला पे रात के टाइम जो ट्रैफिक है ना, वो बम्पर टू बम्पर चल रही होती है। बिल्कुल। वजह ये है कि वो जो होटल है या जो दुकानदार है, उनकी वजह से सारा स्टक होता है वो। बिल्कुल। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? वहां पे देखें ऑपरेशन हमने किए हैं, और वो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, वहां पे हमारे पे 2-3 दफा बकायदा हमला हुआ है। वो तो होगा। नहीं, मैं आपको कैटेगरीली सर हमला हम पे भी हुआ। जी, हमला हम पे भी हुआ तो है, देखें आप हमारी एक, और हमने जाके FIR भी कटवाई है। बिल्कुल, और हमारी अगर आप केएमसी की FIRs देखें विद इन 6 to 7 months, पूरे कराची के अंदर दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन की FIR दे आर मोर देन 40 FIRs। 10 तो मैंने अपने खुद कटवाई है। तो कोई गिरफ्तार हुआ? बिल्कुल। आप न्यू कराची के अंदर अपना हमारे वो थे एक रेस्टोरेंट है, उनके मालिक गिरफ्तार हुए। उसके बाद आप न्यू कराची के अंदर जो जियो मोबाइल मार्ट के सामने है वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद जहांगीर पार्क के ऊपर हमारा एक ग्रैंड ऑपरेशन था जिसपे हमारे पे स्ट्रेट फायरिंग की गई। हम लोग निहत्ते होते हैं। सदर की बात कर रहे हैं ना जी, ये चोर हैं। उस पे देखें एक बार, उस पे आज ये देखें कि वो अरेस्ट चीफ हुए। जस्टिस साहब थे, उनकी हुक्म के मुताबिक अगर वो हिस्सा साफ हुआ, आज इंप्रेस मार्केट में जहांगीर पार्क को देख लें या आप इंप्रेस मार्केट को देख लो, तो दिल खुश हो जाता है। दिल खुश हो जाता है। ये काम केएमसी को करना चाहिए था, लेकिन ये अंडर द मतलब कि इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट की हुक्म से हुआ। ठीक है ना? नहीं, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, मैं आवाम को सिर्फ इतना बताता हूं, तजावुज़ात का जिम्मेदार कौन है? TMCs हैं, KMC, UCs है। जो लोग वहां पे लगाते हैं, और एक कौन है? परसेप्शन है। पैसे कौन लेते ये हैं? देखें, परसेप्शन है हमारे यहाँ, एक परसेप्शन है सर कि रोजगार कर रहे हैं हम, लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं, वहां के जो इलाके के मुकीम हैं। हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, वहां पे हमारे पे मॉब क्रिएट किया जाता है, हमले हुए जाते हैं। उसकी सब वजह करते है, हैं। उसकी वजह इमरान भाई, मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। उसकी वजह है कि मैं अचानक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का मतलब कि उसमें हामी नहीं हूं। आप किसी के लाखों रुपए का सामान उठा के आप ट्रक पे फेंक देते हैं, फौरन आ जाए। आप उनको 15 दिन, महीना भर पहले आप उनको नोटिस तो दें, आप उनको इत्तला तो दें कि आप अपना सामान उठा लें। अगर आपने इतने से इतने दिन में सामान नहीं उठाया, तो वो सामान अगर उड़ गया तो वो जाया हो गया, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसको वही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। ये पूरा ड्यू प्रोसेस के बाद ही ऑपरेशन होता है, अचानक एकदम हल्ला नहीं बोला सर अचानक हो रहा है। नहीं, ये अपना बाकायदा हमारे यहाँ लाउड स्पीकर के ऊपर ऐलान किया जाता है, पहले 1-2 दिन पहले। उसके बाद होता है ये जो मैंने कहीं आवाज नहीं सुनी लाउड स्पीकर पे। आई एम सॉरी टू से, आई कैन प्रोवाइड यू रेफरेंसेस। मैंने वो चंद जगहों पर आपने कर लिया होगा, लेकिन पूरे सेंटर में चले जाए इसमें आपके में क्या KMC ने कभी लाउड स्पीकर पे ऐलान किया? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपने किया? नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? आपके यहाँ हुआ? कभी नहीं हुआ। मैं कह रहा हमारी तरफ भी नहीं हुआ। कब हुआ? हर हमारे तवातुर से एक केबिन वाला, एक पान की केबिन वाला, चले छोटा सा आदमी है ना, वो छोटा सा आदमी है, उसके उसमें 25,000 30,000 का सामान पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं वो गलत है, वो गलत है, उसको नहीं होना चाहिए वहां पे। लेकिन आप उसको 25,000 का सामान उठा के आपने ऐसे ही डाला ट्रक के ऊपर, आपने उसकी चीजों को डाल दिया, उसके सामान गायब हो गया। ठीक है, गरीब आदमी है, ठीक है, आप उसको इत्तला तो करें ना 1 हफ्ता पहले। सर यही तो परसेप्शन हमारे यहाँ जो है अपना इस चीज को मतलब बढ़ावा देता है। गलत को गलत नहीं बोलेंगे। अरे सर मैं कह रहा हूं गलत है, मगर हम उसको जस्टिफाई करते हैं विद कानून। एक है, देखिए सर इमरान भाई, एक कातिल पकड़ा जाता है, तो फौरी तौर पर आप उसको फांसी दे देते हैं क्या? उसका केस चलता है ना, केस चलता है, FIR कटती है, गिरफ्तार होता है, रिमांड होता है, ये होता है। बात ये होती है कि सवाल एक है, अगर वो गलत काम कर रहा है, आवाम भी यही कहती है कि यार गरीब का सामान जाया कर दिया उन्होंने। अगर 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले बोल देते तो कम से कम सामान तो निकाल लेता वो। मैं हामी नहीं हूं। विद ड्यू प्रोसेस जो भी आपने बोला रिमांड, तो कत्ल होना बंद हो गया सर? नहीं,
और बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। नहीं। आज से 15 साल पहले का आप वो देखिए, वो दहशतगर्दी को हटा दें आप। सर, दहशतगर्दी मैं दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर तौर पर जो तो सर, कत्ल होता है उसके यही लिए perception। प्रोसेस होता है। देखें, बीइंग एज मुस्लिम, सही है ना सर, एज पर शरीयत देन एंड देयर शुड बी डिसाइडेड, ठीक है। एक प्रेमा फेसी सर, चले, आप इमरान एक भाई, कानून तोड़, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल सर, जायज। बट वी डू, हम सारे के सारे चले। ड्यू प्रोसेस पूरे फॉलो करते हैं एंड देन वी डू ऑपरेशन। चले जी, नाज़रीन, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कार्रवाई होती है यकीनी तौर पर आवाम इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। इदारे इतने जिम्मेदार नहीं होते, आवाम जिम्मेदार होते हैं। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू के सिलसिले जारी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे साथ में। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में हम दोबारा हाजिर हैं और आज की बात यानी करंट सिचुएशन तो यही है कि रिज़्क़ और रोजगार के लिए इंसान बड़ी मुसीबतें झेलता है। रिज़्क़ और रोजगार के लिए कौन सा रिज़्क़ हलाल है, कौन सा हराम है, वो हम नहीं जानते, वो अल्लाह की ज़ात जानती है बेहतर। लेकिन बात वही होती है कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि अगर तजावुज़ात कायम करने वाले अगर दुकान फुटपाथ पर लगाते हैं या सड़कों के पीछे ठेला लगाते हैं तो वो भी रिज़्क़ और रोजगार के लिए अपने घर वालों के लिए करते हैं। अब बात यह है कि वो सही है या गलत है। कानूनी तौर पर तो गलत है, लेकिन वो कानूनी तौर पर तो गलत है, लेकिन क्या उनके साथ इतनी सख्ती करनी चाहिए कि उनका मुआशी नुकसान हो। लेकिन भाई डॉक्टर फवाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो हसन स्क्वायर से कल मेरे ख्याल में गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर साहब ने काम किया, आज भी कार्रवाई हुई कमिश्नर साहब की, चाय के होटल लोगों ने सब खत्म किया, मुझे बताइए कि क्या आप गारंटी देते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं लगेगा? अच्छा, देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मैं भी क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट हूँ एक हद, यानी छोटे हिस्से में, लेकिन तो मैं कहूँगा यस, दोबारा नहीं लगेगा ये, अगर विल है आपकी। और अगर विल नहीं है, असल में देखिए उसकी वजह कि कमिश्नर साहब ने तो ऑर्डर दे दिए, चीज़ें हो गई, नीचे बहरहाल जो अमला है अगर वो उसको उसी स्पिरिट से लेता है और अगर उसकी निगरानी उसी तरीके से की जाए, जो भी अमला यहाँ पे काम कर रहा है, मैं यहाँ पर आपसे इख्तिलाफ करूंगा। जी जी, उस जो निचला तबका है उसके ऊपर एक बड़ा असर होता है, उस असर की जब तक कि विल नहीं होती वो छोटा वाला तबका नीचे वाला काम नहीं करता। ये मैं तो आपने मेरी बात को सेकंड किया, मैं ये कह रहा हूँ कि लाजत देखें जो हिरार्की है ना, अगर वो पूरी ऑन बोर्ड है तो ये नहीं लगेगा। देखें, आपको मैं छोटी सी मिसाल दूँ, आपने एक बात की अभी प्रोग्राम के दौरान, मेरा हमेशा से एक झगड़ा हुआ दुकानदारों से, कहीं आप थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी पार्क करें वो आपको कहता है यार मेरी दुकान के आगे से गाड़ी हटाएं, मेरा जो है ना कारोबार ख़राब हो रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं भाई सड़क पे लगा रहे हैं, उसी के आगे ठेला लगा होता है, उसी के आगे कोई केबिन है, कोई जो है वो कपड़ा रख के बेच रहा है, पैसे लेने होते हैं वो। दुकान, असल में देखिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि पूरी सोसाइटी का जो इस वक्त आप कहें ना कि जवाल है, उसकी अलामत है। दुकानदार उससे पूरा पैसा ले रहा है बाहर लगे हुए आदमी से। आप चले, तो मैं सिर्फ मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोक रहा हूँ, बहुत सॉरी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल तीनों हजरात जोड़िया बाजार तो जाते होंगे, होलसेल मार्केट जाते होंगे ना। आप इतनी बात कर रहे हैं, होलसेल मार्केट के अंदर जो दुकानें हैं, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, उसके सामने उन्होंने दूसरा ठिया लगाया हुआ है और वो भी उन्होंने लाखों में बेचा हुआ है, और उसकी भी बहरहाल केएमसी के हजरात ही उसमें मुलविस हैं। और केएमसी जोड़िया बाजार का आपको भी पता होगा, जोड़िया बाजार में करोड़ों की दुकान के सामने ठिये लगे हुए, दूसरी दुकान बनाई हुई है, ठीक है जी, वो भी लाखों में बिक रहे हैं। वो दुकान जो ठिये लगा, दुकानदार से मैंने पूछा भाई कि आप इतराज क्यों नहीं करते, कह रहे कि भाई अगर हम इतराज करेंगे तो हमें तंग करते हैं। अब आपकी मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, अगर आप इसको गौर करें कि हम पंजाब की बात नहीं कर रहे, किसी और सूबे की बात नहीं कर रहे, कराची के अंदर ही की बात कर रहे हैं। कराची में ही अगर आप देखें तो कराची के अंदर पुल के इस तरफ और पुल के उस तरफ का जो मसला है कि वहां अगर घर के अंदर आप एक कमरा भी नक्शे के अलावा बनाते हैं तो आके तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, बाहर जो है वो आपको, अगर आपने जरा सी भी अपनी कोई चीज बाहर रखे तो उठा ले। क्लियर कर देना, आप डीएचए की बात कर रहे हैं ना, आप क्लियर बात कर रहे हैं ना, आप छोड़े पुल के पार। देखिए इसका मतलब गंगा जमुना के पार छोड़े उसको। बिलाल साहब देखिए ना, ये हमारे सबके लिए मैसेज है ना कि एक ही शहर में आप चाहें तो अगर एग्जैक्टली अगर चाहें कानून पर अमल करना तो बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें मतलब हम लोग ही इन्वॉल्व है ना, हम लोग जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, ठीक है, खुल के बात करते हैं ना भाई कि पुलिस इन्वॉल्व है, टीएमसीज इन्वॉल्व हैं, केएमसीज इन्वॉल्व हैं, कुछ हाई अथॉरिटी में मिनिस्टर्स या कुछ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे जो कि प्रमोट करते हैं कि जनाब इनको यहाँ पे जगह दो।
इसमें एक नाम रह गया, केडीए की टीम इसके अंदर इन्वॉल्व KDA होती नहीं है। है इतना। केडीए की भी अब एंटी KDA इंक्रोचमेंट के का पास कुछ पूरा, भी नहीं है। देखिए उनका एक एंटी इंक्रोचमेंट पूरा सेल है, वो अपना एक लेकिन काम अब करता मेरे ख्याल है। में केडीए के पास तो अब फिर- नहीं है ना कुछ भी। फिर केडीए अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो बस उसकी उनकी- प्रॉपर्टी उसको 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 encroachment उसको किया उसको कराता है, मैंने जो सेव जमीनों कर वगैरह दिया। का बाकी तो वो कार्रवाई तो नहीं कर बाकी रही। रोडों के हाँ, ऊपर लेकिन कार्रवाई तो लेकिन नहीं कर रही। उसमें नहीं मेरे पास तो फ़ोन आते हैं ना, ये उठा के ले आए, हमारे साथ ही ऑफिस बढ़ा हुआ है। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, इसके अलावा फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ का नाम लेके लोग इंक्रोचमेंट करवा रहे होते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं। तो ये जो आपने बात की ना, मेरा कहने का, मैंने जो इब्तिदा में बात की थी, अगर गवर्नमेंट फैसला कर ले और ये एक सब सारे इदारों को एक पेज पे ले आया जाए, और मेरे ख्याल है सब इसके लिए तैयार हैं। यानी हम तो, अगर मैं टीएमसी के तौर पे बात करूं, तो हमने तो खुद ये इशू उठाया कि भाई इंक्रोचमेंट बदनुमा दाग है। देखें, ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना मासूमाना सी बात होती है, या लोगों का रोजगार, भाई जो आदमी दुकान खोल के टैक्स भी देता है, वो भी बिजली तो का रोजगार बिल भी बिल भी देता दे रहा है ना। आप इंकरेज कर रहे हैं उन लोगों को कि वो सरकार को 1 रुपया भी रिटर्न में ना दें, और वो जो है क्या नाम है यहाँ से कमा रहे हैं, और जिसके नतीजे में उसका कोई स्टेक भी नहीं है, और आप उसमें 70% गैर मकामी लोग हैं। गैर मुकामी लोग हैं। और दूसरी चीज ये कि उनका कोई स्टेक नहीं है, और शहर को जो है वो बदनुमा कर रहे हैं। शहर के अंदर इनपुट क्या दे रहे हैं वो? बात तो ये ना जी साहब भाई, बात ये है कि अगर पुलिस इजाजत देगी करप्शन करने की, क्राइम करने की, तो हर कोई करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अदारे ही इजाजत देते हैं ना, चाहे वो यूसी की सतह पे हो, चाहे टाउन की सतह पे हो, कोई भी, तो सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग अपने बंदों पे निगाह क्यों नहीं रखते। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यूसी की सतह पे ये पतारे लगाना या जगह आगे देना ये पॉसिबल नहीं है, यूसी के इख्तियार में नहीं है। देखिए, जो भी आप जगह आगे लगाते हैं, आप कोई भी केमिन लगाएं, फोन आपके पास टीएमसी के लोग आ जाएंगे, आपको चालान दे देंगे। आप चालान क्यों दे रहे हैं उनको? आप उनको चालान ना दें, आप क्लियर मना करें, आप क्लियर मना करें कि चालान क्यों देते हैं आप क्लियर आप पुलिस को बुलाएं, उनको साइड पे करवाएं, उनको पहले बोले कि भाई आप हट जाए, पुलिस बुलाऊंगा, लोग हट जाएंगे। ऐसा बहुत जगह हुआ है। मतलब चालान भर देते हैं, वो इलीगल हो जाते हैं। अब चालान का मकसद क्या है कि वो जगह आपकी हो गई, वो आप वहां पे रेंट पे आ गए हो। सर, ऐसे ही आजकल जो कराची का सबसे बड़ा मसला चल रहा है, जब चालान का जिक्र हो गया तो सब तो ई चालान की बात कर लो। मैं ई चालान पे मेरे साथ गुज़श्ता रोज डीआईजी ट्रैफिक साहब थे यहाँ मौजूद, जिनका वो कल मोहम्मद शाह साहब, जिनका कल चालान हुआ है, जहाँ कैमरा ही नहीं है, तो वो 10,000 रुपए का चालान हुआ, तो वहाँ कैमरे नहीं है सर। नहीं, कैमरे के अलावा भी ये कि बहरहाल वो तो है, लेकिन उन्होंने भरा तो है। परसों मेरे साथ यहाँ मौजूद थे सर, डीआईजी। जहाँ पे कैमरा ही नहीं है वो चालान कैसे होगा? सील बेल्ट नहीं पहना था उसने, चालान की बात है, सील बेल्ट ना होने की वजह से उसको चालान हुआ था 10,000। लेकिन बहरहाल ये भी अच्छी है कि वो 10,000 रुपए हुआ। बात वो नहीं है, बात ये है कि यूसीस का भी किरदार बड़ा अहम होता है। बिल्कुल अहम होता है। आप सिर्फ टाउन चेयरमैन की तरफ ना देंगे, टाउन चेयरमैन के पास बहुत सारे अखराजात हैं जो इनको फंड भी नहीं मिल रहे हैं बकौल इनके। अब वो चालान के जरिए, हाँ, वो चालान टीएमसी में जाएगा, टाउन में जाएगा, चालान टाउन में जाएगा। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ता सलीम साहब भी हैं, तो मैं जरा उनसे बात कर लूँ, फिर आपकी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही मसरूफ तरीन टाइम से मेरे लिए जो है वो कुछ टाइम निकाला। नहीं, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और नहीं, बड़ी बहुत अच्छी शुक्रिया आपके प्रोग्राम होते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जनाब डॉक्टर फवाद अहमद साहब हैं, टीएमसी गुलशन के चेयरमैन। बाकी ये कि साद खान साहब हैं, ये पीटीआईएस हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कराची, यूसी चेयरमैन है ये मॉडल कॉलोनी के। इसके अलावा मेरे साथ साईं मिरवान खान राजपूत, डायरेक्टर लैंड एंड एंटी एनक्रोचमेंट सेंट्रल केएमसी भी मौजूद है मेरे सामने। आप यकीनी तौर पे डीसीज का आजकल जो है, मैं माजी में देखता था, जब मैं 90s के दौर पर डीसीज का किरदार देखता था, तो वो डीसी का किरदार होता था सिर्फ अमन अमान के हवाले से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब डीसीज का किरदार अब जो हो गया है, वो बलदियाती मसाइल को हल करने के हवाले से भी हो गया है। ये जो तजावुज़ात के खिलाफ कमिश्नर कराची की जो ड्राइव चल रही है, इस ड्राइव में पहले भी चलती रही है, दोबारा क्यों कायम हो जाती है डीसी साहब? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ सरकार के कोई काम करने से सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो शायद ये मुश्किल है। और जब तक ये सोसाइटी, ये सरकार और सारी सिविल सोसाइटी मिलके चीजों को बेहतर करने के लिए नहीं आगे बढ़ेगी, तब तक चीजें बेहतर नहीं होती। हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे लोग जो कारोबार कर रहे हैं या होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो उन पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाए। हम चाहते हैं कि उनका कारोबार चले, लेकिन वो कानून की हद में रह के करे। तो जब तक वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स, एंटी इंक्रोचमेंट्स हटाते हैं, हम नॉर्मल अपने रिवायती तरीके से
तो आपने यही देखा, यही हमारी भी शिकायत थी कि ये वापस आ जाती हैं। तो अल्टीमेटली यही कमिश्नर साहब की हिदायत हुई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी कि हमें सख्त एक्शन अनफॉर्चुनेटली लेने पड़ेंगे, और वही फिर हमने इम्प्लीमेंट किया ताकि जो आम आदमी को जो रोड पे ट्रेवल करता है उसको जो प्रॉब्लम होती है उससे बचा नहीं, जा मतलब सके। ये कि ये जो ड्राइव हो रही है ये मुस्तकिल रहेगी या कुछ दिनों के बाद दोबारा उसी जगह तजावुज़ात आ जाएंगे? मैं ये हमारी तो कोशिश ये है कि हम इतनी मुनज़्ज़म ड्राइव करें कि आइंदा कभी इस तरह की ड्राइव करने की जरूरत ही ना मिले आए, और सारे लोग बेहतर अच्छा, तरीके से ये जो चीजें तजावुज़ात चलाएं। के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो इसमें पहले से आप नोटिस वगैरह देते हैं उनको? लेकिन डिफरेंट चीजें हैं। अगर कोई हार्ड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है और उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जहां से छतें तोड़नी पड़ेंगी या जहां पे आपको हार्ड तरीके से इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी, वहां पे लोग रह रहे हैं डिफरेंट, तो उसके लिए प्रॉपर नोटिस होते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं वो किसी नोटिस के बिना होती हैं क्योंकि वो तो पब्लिक केस पे आ रही होती हैं। चले, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर डीसी साहब। ये लोगों की अपनी एक मुतालबा भी है, खासतौर पे आप देख रहे हैं कैफे प्याला की तरफ क्या हाल है, हशर है, गुलबर्ग है, सन्नाबाद है, वाटर पंप है, ये सब सेंट्रल में, करीमाबाद पे आप चले जाएं, इसके अलावा लियाकताबाद में आप देख लें क्या सूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर के इस तरह भी आप तवज्जो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही आपने निशानदेही कराई, बल्कि और भी जगह हैं जहाँ पे हमारा फोकस है। आप देखेंगे कि हमारी टीम बहुत, चाहे वो टाउन की टीम हो, चाहे केएमसी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हो, हम सब एक मिलके इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताज सलीम साहब। और बहरहाल सरकारी अफसरान हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब कि सरकारी अफसरान हैं वो तो हुक्म के गुलाम होते हैं, उनको जो हुक्म मिलेगा वो करेंगे। ये देखिए बात हो गई ना कि सॉफ्ट जितने भी इंकरेजमेंट है उनको आप लोग नोटिस नहीं देते। अच्छा जी, होता क्या है, होता ये है कि फिर उसके बाद मुकमुका होता है, मुकमुका होता है, बड़ी चीजों को रोक लेते हैं, छोटी चीजों में मुकमुका होकर वो छूट जाती है। आर यू एग्री विथ मी? तो देखिए, मेरी इस तरह की चीजों में कोई नहीं, आप डायरेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए यार। हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है टू रिलीज द कॉन्फिस्केटेड आइटम, ठीक है ना, उसका चालान भरता है जो गवर्नमेंट एक्सचेंजर के अंदर जमा होता है, पेड वो स्लिप लेके आता है, फिर उसके बाद वो रिलीज होता है। ठीक है सर? ठीक है, मान लिया। देखिए सर, अभी आप चले मेरे साथ, मैं आपको बिना स्लिप के भी देखिए सर, बहुत सारी परसेप्शंस होते हैं। देखें, हमारे यहाँ बहुत इजी है टू ब्लेम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि सर देखें, हम लोग ना कोई हमारा आवाम के अंदर है, वी फॉलो द ऑर्डर्स और द पॉलिसीज ऑफ आवर हायर अप्स, ठीक है ना सर? बिल्कुल। और हम सर अपनी जो नए यंग ऑफिसर्स हैं, जैसे ताज साहब हो गए, इब्रार साहब हो गए, अमार साहब हो गए, इत्तेफाक है इब्रार साहब को मैंने बुलाया था, लेकिन आज उनकी मीटिंग हो गई, आज उनकी मीटिंग थी। और मैं आपको वही बता रहा हूँ, हम लोग, हमारी ड्यूटी कब से कब तक है सर? 9 to 5, 9 to 5, लेकिन रात के 12 बजे तक आप सर, रात के 12 बजे 7 बजे तक हम यूनिवर्सिटी रोड के अंदर। ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलता सर? वी डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज हमें हमारे मेयर साहब ने एक पॉलिसी दी है दैट वी हैव, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं ना सर। बाकी देखें, कोशिश करनी चाहिए, हमारा ज़मीर साफ है कि वी आर वर्किंग मोर देन अवर जॉब, वरना हमें क्या जरूरत है सर सीनियर डायरेक्टर को या डायरेक्टर को एक बात बताएं, बीइंग इन द फील्ड टिल 7 बजे हमें क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, आप खुद पता है ना सर, स्ट्रेट फायरिंग है हमारे पे हो रही है, हमारे पास कोई असला नहीं है सर। बिल्कुल, स्ट्रेट फायरिंग पुलिस तो होती है ना आपके साथ सर, पुलिस होती है, मगर सर जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, ठीक है सर, हर कोई अपनी जान बचाता भाग जाती है। नहीं सर, देखिए, मैं उनको नहीं करूंगा, हर कोई अपने लिए होता है। एक चीज बता दें, केएमसी पूरे कराची का मालिक है ना, केएमसी का, ये टीएमसी यूसीज दे आर इन्वॉल्व सर। सरकारी सतह के ऊपर देखें, मैं काली भेड़ो हर इदारे के अंदर है, ठीक है ना, और उनको हम कॉश करते हैं। हमने अपने 60 ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स अब तक सस्पेंड करके शोकॉज इशू करवाए। देखिए, मगर केएमसी ने लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बहुत सही है सर। सेकेंडली सर अच्छा काम किया। मोर देन 50 FIRs किसी इदारे ने कटाई हो इंक्रोचर्स के खिलाफ सर। गुड, एक मिनट, मैंने एक आखिर की जो बात है ना, मैं आप लूंगा जवाब। हाँ जी कंप्लीट जल्दी से। उसके बाद सर देखें, परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, इट्स अ कंबाइन एफर्ट, ठीक है सर। देखिए, एक प्रॉब्लम है सर, एक कैंसर है, हाँ। किस वजह से हुआ वी डोंट नो, और ये आज का नहीं है, 1-2 साल का नहीं है सर, ये माजी में 30-40 साल का है सर, ये 30-40 साल का है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट के फवाद साहब या बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब अभी 2 साल के अंदर आए या उसके अंदर आए, दे कैन क्लियर इन ओवरनाइट विदाउट। मतलब ये है कि अब आपकी जो अपनी ड्राइव है, वो ड्राइव जो है नेक नीति के साथ है कि आप दोबारा उसको कायम नहीं होने देंगे सर। जी।
जो इन्होंने बात की है कि इन्होंने काली बेड़ियां निकाली हैं और कंप्लेन पे काम कर रहे हैं, नो डाउट। अभी एक अतीक शेख, मैंने भी सुना, अच्छी बात है। एक अतीक शेख साहब है, वो है आई थिंक केएमसी के डायरेक्टर हैं, शाह फैसल मॉडल के, वो असिस्टेंट डायरेक्टर, वो कई जगहों से पैसे लेते हुए, मतलब यूसी चेयरमैन लोग कंप्लेन करते हैं हमें, उनकी मैंने कंप्लेन की हमारे साहब को, हमारे साहब ने उनकी इंक्वायरी बिठा दी है और मंडे को उन्होंने बुलाया इंक्वायरी के। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए 2 लफ्ज़ में कि क्या कहेंगे आवाम के लिए, जल्दी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक शहरी शऊर की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करने की ज़रूरत है कि हर आदमी अपना किरदार अदा करे। इसलिए कि ये बात ठीक है कि ये किसी एक इदारे के करने का काम नहीं, हम सब जब तक मिलकर अपने शहर के लिए नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। और ओनरशिप लेनी होगी और जहाँ इस तरह की खराबियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करनी होगी और किरदार भी अदा करना होगा। ठीक है, थैंक यू तीनों साहब का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में इमरान साहब किसी चीज़ को दिल पर ना लीजिएगा, ये एक डिस्कशन थी और यकीनी तौर पे आपने अच्छा मुकदमा लड़ा है केएमसी का, और लोगों को भी पता होना चाहिए कि केएमसी में या यूसीज हैं हमारे, या हमारे टाउन हैं जो भी काम कर रहे हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान को फरिश्ते तो है नहीं, गलतियाँ भी हो जाती हैं, अच्छा काम भी होता है, तो अच्छे काम पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और गलत काम की निशानदही करनी चाहिए सॉफ्ट अंदाज में। हमने कोशिश की कि इस मसाइल को उजागर करें। कैसा है ये प्रोग्राम, ये आप बताएंगे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए।